कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई मज़ेदार और शानदार कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी को बिना देर किए शुरू करते हैं। कहानी का नाम है चालाक चोर। पुराने ज़माने में रैम्पसिनेटस नामक एक राजा हुआ था। उसके पास बहुत बड़ा खजाना था। राजा अपने खजाने की सुरक्षा के लिए पत्थर की एक ऐसी बड़ी कोठरी बनवाने की सोची जिसका एक सिरा उसके महल की बाहरी दीवार का एक हिस्सा हो। कारीगर ने कोठरी बनानी शुरू कर दी। महल का बाहरी दीवार वाला हिस्सा बनाते समय उसके दिमाग में एक खजाना लूटने की बात आई और उसने उस दीवार में एक पत्थर इस तरह जमा दिया कि उसे वहां से आसानी से निकाला जा सके। कोठरी कुछ दिनों बाद में बनकर तैयार हो गई। राजा ने अपना खजाना वहां रखवा दिया। समय बीतता गया। कुछ समय बाद वह कारीगर बीमार पड़ गया। अपनी मृत्यु निकट देखकर उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उन्हें राजा के खजाने वाले कोठरी के पत्थर की बात बताई। उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए ही यह सब किया है। राजा के खजाने को लूटकर तुम सारी जिंदगी मजे में बिता सकोगे। फिर उसने अपने बेटों को उस पत्थर को हटाने का तरीका बताया जिसे उसने राजा के खजाने वाली कोठरी की दीवार में जमाया था। उसने अपने खजाने तक पहुंचने का सही रास्ता भी बता दिया। इसके कुछ दिनों बाद उस कारीगर की मृत्यु हो गई। बाप के मरते ही उसके बेटों ने राजा का खजाना लूटने में देरी नहीं की। एक रात वे छिपकर राजा के महल में जा पहुँचे और खजाने वाली कोठरी की दीवार में लगे उस पत्थर को हटाकर एक बड़ी रकम लूटकर ले गए। एक दिन जब राजा उस कोठरी में गया तो उसे यह देखकर हैरानी हुई कि खजाने से बहुत सा धन गायब है। उसकी समझ में नहीं आया कि चोर कोठरी में घुसा कैसे। न तो कोठरी की कोई दीवार टूटी हुई थी, न कोई सेंध लगी थी और कोठरी की साकलें तथा ताले भी ठीक तरह से बंद थे। इसके बाद राजा जब भी खजाने की कोठरी में जाता उसे खजाना पहले से कम मिलता। चोर धीरे धीरे उसका खजाना खाली करते जा रहे थे। आखिर राजा ने चोरों को पकड़ने की ठान ली। उसने खजाने के पास जाल लगवा दिए। अगली बार जब चोर उसका खजाना लूटने गए तब उसमें से एक चोर जैसे ही कोठरी के छोटे दरवाजे से भीतर घुसने लगा, जाल में फंस गया। उसने जाल में से निकलने की बहुत कोशिश की पर निकल नहीं सका। हार कर उसने अपने भाई से कहा, मैं इस जाल में फंस गया हूँ, मेरे छूटने की कोई उम्मीद नहीं है। यदि मैं पकड़ा गया और पहचान लिया गया तो तुम भी मुसीबत में पड़ जाओगे। इसलिए अच्छा यही है कि तुम मेरा सिर काट कर अपने साथ ले जाओ ताकि जब राजा के आदमियों को मेरी लाश मिले तो वे मुझे पहचान न सके। इस प्रकार तुम बच जाओगे। दूसरे चोर ने अपने भाई की सलाह मान ली और उसका सिर काट कर अपने साथ घर ले गया। सुबह होने पर राजा जब खजाने वाली कोठरी में गया तब एक चोर की बिना सिर वाली लाश को जाल में फंसा देखकर हैरान रह गया। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे उस लाश को ले जाकर बीच चौराहे पर लटका दें और यदि कोई व्यक्ति उस लाश को देखकर रोए तो उसे पकड़कर फौरन दरबार में हाजिर करें। जब चोर की माँ ने सुना कि उसके बेटे की लाश चौराहे पर लटकाई गई है तो उसने
अपने दूसरे बेटे से कहा, तुम कोई भी उपाय करके अपने भाई की लाश ले आओ। चोर ने माँ को समझाया, उसकी लाश को लाना संभव नहीं है, वहाँ बहुत से पहरेदार खड़े हैं, इससे मेरी जान भी खतरे में पड़ सकती है। पर उसकी माँ नहीं मानी और उसे अपनी माँ की जिद के सामने झुकना पड़ा। चोर अपने भाई की लाश लाने का उपाय सोचने लगा। उसने चमड़े की कुछ मशकों में शराब भरी और उन्हें कंधों पर लाद कर उस जगह पहुंच गया जहां उसके भाई की लाश लटक रही थी। वहां पहुंचकर उसने चुपचाप 2-3 मशकों का मुंह ढीला कर दिया, जिससे उन मशकों में भरी शराब सड़क पर गिरने लगी। फिर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और अपना सिर पीटने लगा। पहरेदारों ने जब सड़क पर बह रही शराब को देखा तो वे खुश हो गए। उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया और मशकों से गिरती शराब को बर्तनों में भरना शुरू कर दिया। चोर उन पर बनावटी गुस्सा करने लगा और उन्हें बुरा भला कहने लगा, पर मन ही मन वह खुश था कि उसकी चाल कामयाब रही। मुफ्त की शराब लालच में पहरेदार उसे शांत करने का प्रयत्न करने लगे। जब चोर का गुस्सा ठंडा हुआ तब वह अपने गधों को सड़क के किनारे ले गया और उन पर लदी मशकों को ठीक ठाक करने लगा। पहरेदार उसके साथ हंसी मजाक करने लगे। वे उसे खुश करने की कोशिश कर रहे थे ताकि उसे मुफ्त की शराब पीने को मिल जाए। चोर ने उन्हें एक मशक शराब उपहार में दे दी। वे वहीं बैठकर शराब पीने लगे। फिर उन्होंने चोर को भी अपने साथ शराब पीने के लिए बैठा लिया। चोर जल्दी ही उनके साथ घुल मिल गया। इसके बाद उसने पहरेदारों को शराब की एक मशक उपहार में दे दी। पहरेदारों ने वह भी पी डाली। फिर पहरेदार शराब के नशे में धुत होकर वहीं गिर पड़े और उन्हें होश नहीं रहा। चोर ने अंधेरा होने का इंतजार किया। अंधेरा होने पर वह अपने भाई की लाश लेकर घर आ गया। जब राजा ने सुना कि चोर पहरेदारों को धोखा देकर लाश को उठा ले गया तो उसे बहुत गुस्सा आया। राजा चोर को किसी भी तरह पकड़ना चाहता था। उसने एक नई तरकीब सोची। उसने अपने राज में घोषणा करवा दी कि जो आदमी राजकुमार को अपनी जीवन में घटी बहुत ही दुष्टता और चतुराई वाली घटना सुनाएगा, उसके साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। इसके बाद राजा ने राजकुमारी से कहा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उस चोर की कहानी सुनाए तो उसे पकड़ लेना, उसे भागने मत देना। दूसरी तरफ चोर ने भी यह घोषणा सुनी। वह समझ गया कि राजा ने उसे पकड़ने के लिए ही यह चाल चली है। चोर ने फैसला किया कि वह अपनी चतुराई से एक बार फिर राजा की चाल को नाकाम कर देगा। चोर ने योजना बनाई। उसने कहीं से एक ताज़ा लाश ली और उसका एक हाथ कंधे तक काट दिया।